हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया। और बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज के 3 सम किए थे। अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं। क्या है? विच इज ग्रेटर। ग्रेटर तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक और एक ये दो। देखने में चार लग रही है लेकिन ये दो है। कोई बताइए कैसे दो है? तो बच्चों, हमें कंपैरिजन करना है कि दो फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। एक ग्रेटर है तो दूसरी कैसी होगी? लेस होगी। तो स्टेटमेंट में ये भी बोल सकता है विच इज लेसर या विच इज स्मॉलर। तो बच्चों, स्मॉलर और ग्रेटर क्या होते हैं? ये लेस और मोर क्या होते हैं? ये हमारे कंपैरिजन होते हैं। अब हमें दो फ्रैक्शंस को उनको कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो बच्चों, हम बिल्कुल ऐसे ही देख के जस्ट बाय सी, मतलब हम उसको देख के नहीं बता सकते कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। तो कैसे करें बच्चे? तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर हमारे पास दो फ्रैक्शन गिवन होगी। उन फ्रैक्शंस का हम उनका डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। क्या बच्चों? उनका डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। उसके बाद उसके न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जो कोई ग्रेटर है और कोई स्मॉलर है। डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? सिर्फ न्यूमरेटर को कंपैरिजन करेंगे। जो न्यूमरेटर ज्यादा है वो फ्रैक्शन ज्यादा है, जिसका न्यूमरेटर कम है वो फ्रैक्शन कम है। तो बच्चे, समझ आए कंसेप्ट क्या है? सिर्फ देखने से ही हम नहीं बता सकते। तो कैसे बता सकते हैं? उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करके। अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं? वो करते हैं हम बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है बच्चों, दो काम करेंगे। अब देखो, ये आपको चार दिख रही है, ये है दो। पहले पार्ट में क्या है? 2/7 ऑफ 3/4 की 2/7 निकालना है। किसका? 3/4 का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऑफ का मतलब जानते हो आप लोग, ये आ जाएगा। और ये दूसरी फ्रैक्शन यहां से आएगी। ये क्या है? 3/5 ऑफ 5/8। ये बच्चों ऐसे आएगी। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। कुछ कैंसिल आउट होता है? नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो 2 3 जा 6, 7 4 जा 28। और यहाँ बच्चों कैंसिल हो जाता है। 5 बन जा और 5 बन जा। तो क्या बच गया हमारे पास? 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 8 1। अब देखो, दिखाई दे रही है आपको दो फ्रैक्शन। ये दो फ्रैक्शन वही है जो ऊपर दे दी थी, लेकिन साफ साफ नहीं दी, थोड़ा घुमा के दे दी, बस और कुछ नहीं किया। अब बच्चों, इनमें देखो, एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी ये है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 28 है, यहाँ पे 8 है। क्या इक्वल है? नहीं है। क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम? डिनोमिनेटर का। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पे 28 लिखते हैं और यहाँ 8 लिखते हैं। तो पहले तो ये 2 पे ही डिवाइड हो जाता है, अगेन 2 पे डिवाइड हो जाता है बच्चों ये। अब अगेन नहीं होता है तो हम इसको ऐसे ले जाते हैं। अब बच्चों, इसका एलसीएम क्या है? इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 क्या है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। एलसीएम आ गया बच्चों क्या? 56। अब हम क्या करेंगे? ये रख दिया हमने एलसीएम 56। इस 56 को मतलब डिनोमिनेटर, इसके एलसीएम को इससे डिवाइड कराएंगे 28 से। कितना आएगा? 2 आएगा। और उस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 6 जा 12। वही काम यहां कराएंगे। 56 को 8 से डिवाइड कराएंगे, 7 आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21। अब देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इक्वल हो गया। क्या चेक करेंगे? सिर्फ न्यूमरेटर चेक करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 12/56 और 21/56। डिनोमिनेटर सेम है बच्चों। कंपैरिजन किसका होगा? न्यूमरेटर का। अब तो आपको दिखाई दे रहा है कौन है ग्रेटर। 12 और 21 में 21 ग्रेटर है। तो बच्चों, ये हमारी कैसी हो जाती है? हम यहां पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसकी तरफ ये साइन लगा देते हैं, या इसके बाद हम ऐसे भी लिख देते हैं 12/56 इज ग्रेटर। ये ग्रेटर आ गया बच्चों। अब 12/56 कहां से आया था? सेकंड वाला था। सॉरी, 21/56 सेकंड वाला था। सेकंड वाला कहां से आया था? ये आया था। तो मैं इसको यहां पे छोड़ सकता हूं और इसकी जगह पर इसको भी लिख सकता हूं। क्या है ये? 3/5
ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। तो इसको बच्चों हम दोनों जगह पे कहीं भी लिख देते हैं। एक बार फिर देखें क्या था, एक ये दे रखा था हमारे को यहाँ पे, एक ये था। इससे एक फ्रैक्शन बनाई हमने, ऑफ को रिमूव करके पीछे वाले बहुत सारे सम किए हैं। ऐसे ही रखना है, जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट कर दिया, बाकी रख दिया। फिर एलसीएम लिया हमने इसका, फिर ये आ गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। 2 आ चुकी है हमारे पास यहाँ तक, सिंपल फ्रैक्शन आ चुकी है। देख ले कौन ग्रेटर है, 12 और 21 में 21 ग्रेटर है तो ये ग्रेटर होगी। ये ग्रेटर लिख दिया हमने, कहाँ का सेकंड नंबर पे क्या चाहिए था, ग्रेटर। ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, देखें इसको भी करते हैं ऐसे। 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटू 6/7, ऐसे यहां लिखा है। अब देखें 2 पे ये कैंसल आउट हो जाता है, क्या बचा 1 × 3 1 × 7 आ गया हमारे पास। और यहाँ क्या आएगा 3 बन जा और 3 बन जा, क्या बच गया 2 × 1 2 और 1 × 7 तो बच्चों ये देखो, ये 2 फ्रैक्शन आ गई। यहां ध्यान दें, क्या डिनोमिनेटर इक्वल है? हाँ इक्वल है। अगर इक्वल है तो इक्वल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल है। अगर ऑलरेडी इक्वल है तो ये ऐसे नंबर नहीं आ गए हमारे पास, ऐसे फ्रैक्शन नहीं आ गए। तो अब हम इनको सिंपली देख के बता सकते हैं कौन ग्रेटर है। आपको भी दिखाई दे रहा है बच्चों, कौन ग्रेटर है? 3/7 ग्रेटर है। किससे? 2/7 से। लिख देते हैं हम 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। अब 3/7 कहा था, फर्स्ट नंबर पे था, तो हमें तो इन दोनों में से बताना है कौन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, 10 3/7 इज ग्रेटर। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं क्या है ये, 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। बड़े आसान सा हो, देखो हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। एक लड़की है, नाम है उसका सैली। उसने क्या किया, उसने पेड़ लगाए, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए, अपने गार्डन में लगाए। कितने लगाए? 4 लगाए। देखें यहाँ फिगर बना के आपको दिखाया भी गया है, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। अब बच्चों डिस्टेंस है किन्हीं 2 के बीच का होगा। अब वो 2 क्या है? सैपलिंग्स है, और 2 भी कैसी है? एडजेसेंट। यहाँ इस वर्ड का मीनिंग समझे क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों लगातार। 2 लगातार सैपलिंग्स जो आएगी उनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 3/4 मीटर। अब ये 4 बनाए हमने, तो 2 लगातार ये आ सकते हैं, ऐसे ही 2 ये आ सकते हैं, ऐसे ही ये 2। तो बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास ये, यहां से अगर हम इसको देखें तो कितना है ये 3/4 मीटर। इतना ही यहां आएगा और इतना ही बच्चों यहां आएगा। तो ये है हमारे पास 2 लगातार के बीच का डिस्टेंस ये आ गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। 4 बनाए बच्चों हमने, तो फर्स्ट अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो लास्ट ये बनता है, ठीक। अगर इसको फर्स्ट मानते हैं तो लास्ट ये बनता है। तो इस फर्स्ट और इस लास्ट के बीच का डिस्टेंस, ये जो हमारे पास यहाँ है, ये और ये, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस पूछा बच्चों से हमसे। देखें ध्यान से, 2 के बीच में इतना डिस्टेंस है। अगर 3 होंगे तो यहां से लेके यहां तक 2 बार ऐड हो जाएगा। अगर 3 है 4 तो ये बने ना, तो इनके बीच में कितना आया? 1 2 और 3। तो इनको या तो मैं ऐसे ऐड कर देता हूं या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बच्चों ये सिंपल से क्वेश्चन है, दोबारा फिर सुने। 4 सैपलिंग है, 2 लगातार के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, और फर्स्ट और लास्ट के बीच का पूछ लिया। तो टोटल कितना बनेगा? यहां से लेके यहां तक ये बनेगा हमारा टोटल। तो यहां से यहां तक आएगा। इसको मैं कैसे निकाल दूं? तो मैं जितना यहां आता है, यहां आता है और यहां आता है, या तो मैं उनको प्लस कर देता हूं या 1 को निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक बच्चों, वही काम हमने किया। कौन सा किया? मल्टीप्लाई करने वाले। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3/4 मीटर। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो। एक लाइन में 4 लगा बच्चों लिखे। देन नंबर ऑफ गैप्स इन सैपलिंग्स। टोटल गैप कितने का है? 3 गैप आएगा हमारे पास।
तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैंपलिंग हमने क्या किया बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 9/4, उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। एक बार स्टेटमेंट आपके माइंड में है तो क्वेश्चन खत्म। क्या था, 4 सैपलिंग्स है, ठीक, उनके बीच में 2 जो आई लगातार, कितना डिस्टेंस, 3/4, टोटल कितनी है वो 4 है, तो डिस्टेंस कितने है, 3 आए, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1:3/4 आवर्स एवरी। लिपिका नाम की कोई लड़की है, नाम कुछ भी आ सकता है, हमें कोई मतलब नहीं से। जो वो काम करती है वो इंपॉर्टेंट है, क्या काम है, वो हर रोज 1:3/4 आवर्स पढ़ती है। क्या, किसी बुक को पढ़ती है। एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है, वो इतने घंटे पढ़ती है। She reads the entire book in 6 days, और उसने किसी बुक को 6 दिन में खत्म किया। 6 दिन में मतलब एक दिन वो इतना पढ़ती है, दूसरे दिन भी इतना, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी, छठे दिन भी, और 6वें दिन जाके बुक पूरी पढ़ लेती है। तो पहले दिन कुछ घंटे थे, उतने ही दूसरे दिन है, तो टोटल को ऐड करके आएगा, तीसरे दिन भी या चौथे भी, पांचवें भी, छठे, सबको ऐड कर देंगे, या एक को उसी जो एक दिन वो टाइम स्पेंड करती है किसी बुक को रीड करने में, उसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या बोलता है, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, कि उस लड़की ने पूरी बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगाया, कितने आवर्स लगाए, कितने घंटे लगाए, 6 दिन में टोटल कितने घंटे लगाए। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि 6 दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 24 के 24 घंटे तो पढ़ती नहीं है, तो कितने पढ़ती है, इतना पढ़ती है। अगले दिन भी तो 24 में बस सिर्फ इतना ही पढ़ती है, इतना टाइम लगाती है, दूसरे दिन भी इतना, तीसरे दिन भी, चौथे, पांचवें, छठे, सारे दिन इतना लगाती है, तो टोटल टाइम निकालना है। तो या तो हम उसको उतना ही करके 6 टाइम्स प्लस कर दें, या उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करा दें। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखें, टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड द बुक, इतना आ गया, इतने आवर्स एक दिन में। शी रीड्स द बुक इन 6 days, कितने दिन में खत्म कर दी इसने, 6 दिन में कर दी बच्चों, पढ़ ली पूरी। नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय हर टू रीड द एंटायर बुक, अब कितने घंटे उसने पूरी बुक को पढ़ने में लगाए, तो एक दिन में इतना लगाती है, लगातार 6 दिन तक पढ़ा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 4 1 4 प्लस 3 7/4, कैंसिल आउट किया, ये आ गया, कितना बच गया बच्चों, 21/2 आवर्स। इसको डिवाइड करेंगे तो 10/10.5 आवर्स। तो बच्चों जो वो लिपिका है वो एक दिन में इतना टाइम लगाती है और 6 दिन तक पढ़ती है, तो टोटल कितने घंटे लगाए उसने, 10.5 घंटे लगाए, 10.5 आवर्स। सिंपल। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बहुत आसान है। क्या है, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कोई कार है वो पेट्रोल से चलती है और 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, 16 किलोमीटर। कितना चलती है बच्चों 1 लीटर पेट्रोल में, 16 किलोमीटर। अगर 2 लीटर डाल देंगे तो 16 और चलेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर हो जाएगा। 1 लीटर का 16, सेकंड लीटर का 16, तो टोटल का 32। अगर 3 लीटर डाल देंगे तो तीसरे वाले का 16, टोटल 48 लीटर हो जाएगा, 48 किलोमीटर। तो यह है बच्चों, a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2:3/4 liters of petrol? 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है, 2:3/4 लीटर में बताना है कितना चले। तो बच्चों ऑब्वियस है, 1 का दे रखा है, ज्यादा का पूछा, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक। तो 1 में कम चलेगी, 2 में ज्यादा, 3 में ज्यादा और ज्यादा चलेगी, 1 से ज्यादा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर पेट्रोल कितना, 16 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, इतने लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, 1 से ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो मल्टीप्लाई, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मिक्स को चेंज किया, 4 2 8 + 3 11/4, इंटू में 16 है, कैंसिल किया जाएगा। कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बच्चों वो, 2:3/4 लीटर में 44 किलोमीटर। बहुत आसान है बच्चों, जब तक स्टेटमेंट आपके माइंड में साफ साफ नहीं बैठी होगी, जब तक आप स्टेटमेंट को बिना बुक में देखे आपके दिमाग से नहीं बोल सकेंगे, तब तक समट्राई मत करना, ठीक। क्या स्टेटमेंट थी, 1 लीटर में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया,
तो कितने लीटर पेट्रोल में पूछा है, 2:3/4 में, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोलता है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू दैट बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करो इस बॉक्स में कि उसकी 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 10/30 आ जाए। ये है बच्चों, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, और ए के दो सब पार्ट है, ऐसे ही बी की। ए पार्ट मैं कराऊंगा, बी पार्ट आप लोग खुद करोगे, ठीक बच्चों। ए पार्ट मेरे लिए है, बी पार्ट आपके लिए, सेम टू सेम है, कर लेना। तो देखिए 2/3 इंटू दैट बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। तो बॉक्स में जो नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना। तो हमने बच्चों ऐसे लिखा है, इस बॉक्स को तो हम यही रखते हैं, फिर क्या करें, इस 2/3 को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। राइट हैंड साइड में कैसे लेके जाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई का है तो वो डिवाइड में जाएगा, अगर कोई नंबर डिवाइड में ले जाता है, अगर बच्चों कोई नंबर प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो बच्चों डिवाइड में चला जाएगा, अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कब, जब वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो इनको बच्चों याद रखना, क्या, जब लेफ्ट हैंड साइड से हम किसी भी नंबर को राइट हैंड साइड पे भेजते हैं तो उसका साइन चेक करते हैं, उसके साथ वाले नंबर के साथ उसका साइन कैसा है। तो अगर प्लस का होगा तो माइनस में, माइनस का होगा तो प्लस में, मल्टीप्लाई का तो डिवाइड में, डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई में। अब आपके मन में बात आई होगी, अगर कोई नंबर राइट हैंड साइड में है उसको लेके जाना हो लेफ्ट हैंड साइड में तो भी बच्चों यही होगा। अगर वो नंबर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड हो जाएगा। हम इनको ऐसे बोल देते हैं, जैसे हमसे कोई पूछता भी मैथ क्या करते हो, हम बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमारे मन में एक साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन वर्ड निकलता है, हमारे मन में एक साथ जमा घटा और गुना भाग या मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ निकलता है। तो बस वही करना है, एडिशन को सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। बस इसको अपने माइंड में याद रखना जब तक मैथ करें। तो यहाँ पे कैसा है, ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये बॉक्स तो हमें फाइंड आउट करना ही है, ये रखा रहेगा। अब जब इसको ऊपर जाके चेंज करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 3/2। इससे जरा सा ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 3 बन जा 3 10। तो बच्चों बॉक्स के अंदर क्या नंबर आया, 5 into 1 5 और 10 into 1 10। तो बॉक्स के अंदर मैं क्या नंबर रख सकता हूं कि जिससे मेरे पास 10/30 आए, 5 into 10 रख सकता हूं। इसको रख के देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 5/10 रखा, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी 2 5 जा 10, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होगी 3 10 जा 30। एक आंसर आ गया बच्चों। सेकंड क्या बोलता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, मतलब कि जो ये बॉक्स के अंदर हमें नंबर मिला है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इस बॉक्स के अंदर जो हमें नंबर मिला हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को बताएंगे। तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या जो ये बॉक्स में है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अगर कुछ कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट कर दो। 5/10 इज 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों क्या होगी, हमको दिखाई दिया ये 5 से कैंसिल हो जाता है तो 5 बन जा और 5 2 जा। तो बच्चों इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1/2। फिर देखें बॉक्स में नंबर निकालना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। हम क्या किया, हमने इसको उठा के राइट हैंड साइड पे लेके रूल ही रखे हैं, माइनर फिक्स कर लो चलो। तो थोड़ा सा अब क्या आ गया, डिवाइड आ गया। डिवाइड करने के लिए भी क्या करते हैं हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो अब ये क्या, ये ऐसे ही बैठा रहेगा, नहीं, इसने बोल दिया कि अगर मेरे को चेंज किया तो मैं भी कुछ चेंज करूंगा। तो क्या चेंज किया इसने इसको उल्टा कर दिया।
न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, मुंह का पैर बना दिया, पैर का मुंह बना दिया। तो ये आ गया, सोल्व के लिए आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कैंसल आउट होता है तो वो आ जाता है, नहीं होता है तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। बी पार्ट बच्चों आपके लिए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 into something इज इक्वल टू दिस, ऐसा ही है। फिर बी पार्ट में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10, फिर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो बच्चों खुद करना।